नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बैंकर। इस चैनल पर मैं आप लोगों को बैंक से जुड़ी जानकारी देता रहता हूं। इसी क्रम में आज मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ स्कीम के बारे में बातें करूंगा। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह बहुत ही पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम है जिसको कि आप रिटायरमेंट के कॉर्पस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत कोई भी मेजर इंडियन सिटीजन खाता खोल सकते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, लेकिन एनआरआई, एचयूएफ, ट्रस्ट इत्यादि को इस स्कीम के तहत खाता खोलने की सुविधा नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा एक खाता खोला जा सकता है। ज्वाइंट खाता खोलने की सुविधा नहीं है, हालांकि माइनर के नाम पर आप दूसरा खाता खोल सकते हैं। इस खाता को किसी भी कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इवन किसी कमर्शियल बैंक के एक शाखा से दूसरी शाखा में आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इवन एक बैंक से दूसरी बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ आपको सलाह देता हूँ कि आप एक शाखा से दूसरी शाखा किसी बैंक में तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन एक बैंक से दूसरी बैंक मत कराएं, क्योंकि इसमें कई बार दिक्कतें आती हैं। खाता खोलने के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करना पड़ता है और एक फ़ोटोग्राफ्स जमा करना पड़ता है। इनिशियल डिपॉजिट के रूप में आपको 100 रुपया जमा करना पड़ता है। उसके उपरांत आपको प्रत्येक वर्ष जो है मिनिमम डिपॉजिट इस खाते में 500 इन ए फाइनेंशियल ईयर जमा करना पड़ता है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं, जिसको कि आप एक बार में भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट 12 महीने के 12 इंस्टॉलमेंट के रूप में भी आप जमा कर सकते हैं। आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे खाते में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए ताकि हर माह हमारे खाते से एक निश्चित अमाउंट कटकर पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाए। मिनिमम डिपॉजिट नहीं जमा करने की स्थिति में आपको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 50 रुपया का पेनल्टी जमा करना पड़ता है और जो उस साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वह भी आपको जमा करना पड़ता है। जैसे अगर आपने 2 साल तक पैसा जमा नहीं किया है तो 2 साल का पेनल्टी 50-50 रुपया 100 रुपया और 2 साल का कंट्रीब्यूशन मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये 1000, इतना जमा करके आप उस खाते को फिर से सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसमें जो भी आप पैसा जमा करते हैं उसमें आपको सेक्शन 80C के तहत जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें कि जो 1.5 लाख रुपया का बेनिफिट मिलता है वो माइनर के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया अलग, आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया, तो टोटल जो है टोटल आपको बेनिफिट मिलता है वो 1.5 लाख रुपये तक का। और इस स्कीम में बहुत खूबसूरती ये है आज के डेट में कि जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं या इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का टैक्स अभी के डेट में नहीं है। वर्तमान अभी फरवरी 2022 है, वर्तमान में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है, जो कि अप्रैल 2020 से 7.1% ही है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार हर क्वार्टर में रिवाइज करती है, जो कि घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेशन होता है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अगर आप खाते में पैसा जमा करते हैं तो माह के 5वें दिन के पहले जमा कर दें, क्योंकि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो माह के 5वें दिन से लेकर अंतिम दिन तक जो मिनिमम डिपॉजिट रहता है उसके आधार पर होता है। तो अगर 5 तारीख के पहले आप जमा कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाता है। खाता खोलने के 15 वर्ष के बाद ये खाता मैच्योर हो जाता है, जब आप उसको क्लोज कर सकते हैं या फाइनली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो इसको एक बार या उससे अधिक बार भी 5-5 साल के ब्लॉक में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 15 वर्ष पूरा हो गया तो 5 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए, 20 ईयर्स हो गया, फिर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कीजिए, 25 ईयर्स हो गया। तो ऐसे आप एक या अधिक बार 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा है। 6 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 7वें फाइनेंशियल ईयर से आप इसको पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियली विड्रॉ करने के लिए जो अमाउंट है वो जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके 4 साल पहले का जो बैलेंस है उसका 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 8वें फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर रहे हैं तो चौथे फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर उसका जो बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें लोन की भी सुविधा है, तीसरे फाइनेंशियल ईयर से लेकर छठे फाइनेंशियल ईयर तक लोन ले सकते हैं। सातवें फाइनेंशियल ईयर से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पार्शियल विड्रॉल करने की सुविधा है ही। तो जो लोन का अमाउंट डिसाइड होता है जिस फाइनेंशियल ईयर आप ले रहे हैं उसके सेकेंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो बैलेंस है उसका आप अप टू 25% तक आप लोन ले सकते हैं, जिसको कि 36 महीने में चुकाना पड़ता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 1% एबव पीपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 1% एबव होता है। दोस्तों, पार्शियल विड्रॉवल और लोन फैसिलिटी पीपीएफ अकाउंट में थोड़ा टेक्निकल है, जिसको कि मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज करने की सुविधा है। अगर आपका खाता खोलने का फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया है उसके बाद आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ही कर सकते हैं। जैसे कि आपने खाता खोला और आपको कोई हायर स्टडी के लिए जाना है, या ऐसा क्रिटिकल इलनेस हो गया जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ऐसा, तो उस केस में आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करके आप उस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। इस खाता में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि आप एक या अधिक नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाते में बहुत तरह का एडवांटेज है, जैसे आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें टैक्स एग्जाम्पशन है जो है एटीसी के तहत आपको मिलता है। आपको डिपॉजिट इंटरेस्ट विड्रॉल किसी पर कोई भी तरह का जो है टैक्स नहीं लग रहा है। इसका इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग होता है, हालांकि एनुअली होता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी के बाद आपको एक्सटेंशन का आपके पास प्रोविज़न है। इसमें इन्वेस्टमेंट का काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 500 रुपया भी जमा करके जो है एक साल में 500 रुपया जमा करके भी उसको आप चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है, लेकिन नहीं आप उसको 1.5 लाख रुपया तक भी जमा कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि लंबे समय तक जमा करना और उसका इंटरेस्ट करना, उसका कंपाउंडिंग होना, इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न जो है गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसके तहत आप खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल मैंने आपकी मदद के लिए बनाया है। यह पूर्णतया मेरी जानकारी के आधार पर है, जिसे 100% सही होने की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप किसी बैंक या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिल सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरा चैनल आपका साथी बैंकर को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।